हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजी क्लासेस, जिसमें आज और हम लोग आईसीएसई 10th क्लास का एक चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। ठीक है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन समझेंगे, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम का यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम का। जैसे कि आप लोगों ने डिवाइड सेक्शन में पढ़ा होगा। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम हेडिंग डालते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ये जो रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, जैसे आपके पास एक एफ के रूप में एक सब्सटेंस दिया होगा, इक्वेशन दी होगी ax² + bx + c। ठीक है, इसमें कोई सब्सटेंस क्या है, डिवाइड किया जाएगा। लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू, मान लेते हैं कि जैसे डिवाइड किया जाता है x इक्वल्स टू y इज अ डिविजिबल x + 1 x + a when divided by x plus in the equation remainder is something else। ठीक है, रिमाइंडर हमारे पास कुछ इसमें एक बच रहा है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम कहते क्या है कि यानी जिस वैल्यू से हम डिवाइड कराएंगे उसको हम लोग क्या कराएंगे, 0 की वैल्यू इक्वल कराएंगे, यानी x की वैल्यू आ जाएगी a। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कराएंगे f इक्वल्स टू a, और इसमें ये वैल्यू रखेंगे। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर d ले लेते हैं, जिससे a कंफ्यूज ना करें। यहाँ पे d ले लिया, तो एफ डी यहाँ पे पुट करेंगे इन प्लेस ऑफ x। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये आपको रिमाइंडर हो जाएगा इसी का। ठीक है, रिमाइंडर जो भी दिया होगा क्वेश्चन में हम लेट कर लेंगे या रख देंगे। ठीक है, सिंपल सा हम एक एग्जांपल लेते हैं इसका, उसके से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन स्टेट दैट फाइंड द रिमाइंडर find the remainder when x² minus 8x plus 4 is divided by 2x plus 1. Okay, question state that find the remainder when x² minus 8x plus 4 is divided by 2x plus 1। यानी जब हम 2x plus 1 से इस इक्वेशन में डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है वो हम आपको बता दीजिए। ठीक है, तो सिंपल सा फंक्शन ले लेंगे f(x) इक्वल्स टू x² माइनस 8x प्लस 4। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन होगा, और इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 के कुल कराएंगे। किसके कुल कराएंगे, 0 के, यानी 2x plus 1 इक्वल्स टू 0। सो 2x इक्वल्स टू -1, ये प्लस का है, अदर साइड जाएगा माइनस का, x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/2। ठीक है जी, इस वैल्यू को इसमें हम पुट करेंगे, क्या करेंगे, पुट। इसको क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं, वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो जैसे ही पुट कराएंगे तो हो जाएगा f -1/2 इक्वल्स टू, इन जहाँ जहाँ भी आपका x होगा, इन प्लेस ऑफ x वी पुट -1/2। ओके, सो -1/2 का होल ऑफ स्क्वायर -8 इंटू -1/2 प्लस 4। ओके, ये जो रिमाइंडर है आपको फाइंड करना है। ठीक है, सो यहाँ पे लिख देगा रिमाइंडर। ठीक है, सो -1 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 का स्क्वायर 4, -8 इंटू -1/2 प्लस 4। इसको कट कर देंगे, 1/4 माइनस और माइनस प्लस 4 प्लस 4, इसको ऐड करा लेंगे, 1/4 प्लस 16। ठीक है, तो 16 होल 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, सॉरी 4 4 8 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा जी आपका 8 होल 1/4। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, या सिंपली लिख सकते हैं 8 4 जा 32 प्लस 1/4, यानी एलसीएम ले लीजिएगा यहाँ पर 33/4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम लोग पढ़ने वाले रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम कहती क्या है, रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि कोई एक आपको इक्वेशन दी होगी जिसमें किसी एक नंबर से डिवाइड करवा रहा होगा, उस जो नंबर को डिवाइड कराया उसको सबसे पहले एक 0 के इक्वल कराइए, x की वैल्यू निकालिए और x की वैल्यू उस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो जो वैल्यू बच जाएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, हम ज़्यादा उसमें थ्योरी में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम लोग एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो इस वजह से हमने देखिए क्वेश्चन लिया है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x² माइनस 8x प्लस 4 इज डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। देखिए ये क्वेश्चन ले लिया हमने। ठीक है,
फिर ये जो जिसे डिवाइड कर रहा है ये टर्म्स यानी 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 कराया है, 2x की वैल्यू हो जाएगी -1, x की वैल्यू हो जाएगी -1/2। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम किससे रिप्लेस करा देंगे, -1/2 से। देखिए -1/2 का होल स्क्वायर -8 इंटू -1/2 प्लस 4, -1/2 का होल स्क्वायर कराएंगे तो 1/4, 2 देखिए 2 से कट कर देंगे 4, 4 और 4 8, और इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना जाएगा भैया जी 33/4, तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 33/4 हो जाएगा। ठीक है, और जैसे क्वेश्चन में बात करते हैं कि इसमें इक्वेशन में एक इक्वेशन दी होगी, एक अननोन वैल्यू देगा और आपको रिमाइंडर दे देगा और कह देगा उस अननोन वैल्यू की आप वैल्यू निकालिए अननोन वैल्यू की। चलिए देखते हैं उस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, केवल हम रिमाइंडर थ्योरम में इसके टाइप के क्वेश्चन देखेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है भैया जी, जैसे क्वेश्चन स्टेट दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, find the value of a if the division of ax cube plus 9x square plus 4x minus 10 by x plus 3। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द डिवीजन ऑफ ए एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10 बाई एक्स प्लस 3, यानी x प्लस 3 से इस नंबर में जब डिवीजन कराया जाए तो आप वैल्यू निकालिए, जबकि रिमाइंडर, ठीक है, बाई एक्स प्लस 3 इफ द रिमाइंडर इज 5। रिमाइंडर भैया जी कितना दिया इसका 5, रिमाइंडर इज 5। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन स्टेट दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द डिवीजन ऑफ ए एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10 बाई एक्स प्लस 3 देन इफ द रिमाइंडर इज 5। रिमाइंडर इस इक्वेशन का 5 है और आपको क्या निकालना है भैया जी, इस इक्वेशन में ए की वैल्यू निकालनी है, यानी आपको सिंपली रिमाइंडर गिवन है और इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले भैया जी क्या करेंगे, इक्वेशन को लिखेंगे, यानी एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10, ये भी हमारे पास इक्वेशन होगी, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, रिमाइंडर हमको कितना गिवन है 5। ठीक है, इसको अब लीजिए x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू कितना हो जाए भैया जी -3, ये कहाँ पुट कराएंगे, यहाँ पर पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, सो f -3 a इन प्लेस ऑफ x वी पुट -3, 9 -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू -3 एंड -10। ठीक भैया जी, देखिए क्वेश्चन में ए की वैल्यू निकाल ली है, ये इक्वेशन दी है, इससे डिवाइड कराया गया और रिमाइंडर कितना है 5। ठीक है, तो देखिए हमने सबसे पहले इक्वेशन लिख ली, उसके बाद रिमाइंडर लिख लिया है और x प्लस 3 से डिवाइड करा, इसलिए x की वैल्यू निकाल ली है। अब ये जो x की वैल्यू है वो हम इक्वेशन में पुट कराएंगे और ये सिंपली हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये रिमाइंडर, इट मीन्स इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। यहाँ भैया जी ए क्यूब 3 का क्यूब क्या होता है भैया जी 27, बस माइनस इंटू माइनस, यानी माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर ए प्लस, यहाँ पर 3 3 9, 9 इंटू 9, 4 3 12 प्लस माइनस 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 का 10, 5 माइनस 27 ए प्लस 18, इन दोनों को ऐड करा दीजिए 22, 5 माइनस 27 ए प्लस सब्ट्रैक्ट कराइए माइनस का 4, 9 9 जब ये जी कितना होता है 81 होता है, सॉरी, इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे कितना हो जाएगा, 11 में से 2 गए 9, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 2 गए 5, 59 हो जाएगा आपका। ठीक है, 59 को अदर साइड लेके जाएंगे तो 59 माइनस माइनस 27 ए, इसको सब्ट्रैक्ट माइनस 59 कितना हो जाएगा भैया जी माइनस का 54 और यहाँ माइनस का 27 हो जाएगा भैया जी, ये मल्टीप्लाई में अदर साइड जाएगा डिवाइड में, 54 अपॉन माइनस का 27 कट जाएगा तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया जी 2, यानी वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया जी 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें अब हम लोग बात करते हैं किसकी, लीव द रिमाइंडर सेम, यानी एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें 2 इक्वेशन होंगे और सेम रिमाइंडर हमारा क्या कर रहा होगा, लीव कर रहा होगा, तो वो इक्वेशन कैसे होगी वो आपको निकालना है।
ठीक है, क्वेश्चन स्टेट दैट द पॉलिनोमियल्स 3x क्यूब माइनस ax स्क्वायर 3x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 एंड a प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 लीव द सेम रिमाइंडर when divided by x minus 3. Find the value of a. ठीक है, क्वेश्चन सिंपली स्टेट दैट द पॉलिनोमियल्स 3x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 5x माइनस 13 एंड a प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3. x माइनस 3 से जब इसमें डिवाइड करते हैं और इसमें डिवाइड करते हैं दोनों का रिमाइंडर सेम आता है. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a. क्या निकालिए? फाइंड द वैल्यू ऑफ a निकालिए. पहले क्वेश्चन लिख लीजिए. fx आपकी जो इक्वेशन दी है वो कितनी दी है? 3x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 5x माइनस 13 एंड एक दूसरी इक्वेशन gx ले लेते हैं इसको, a प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5. ठीक है, ये दिया हुआ है. अब इसमें हम सेम रिमाइंडर यानी x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 कराएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3. अब ये वैल्यू हम एक बार इसमें पुट करेंगे और एक बार इसमें पुट करेंगे. ठीक है, put in this equation, so in place of x we put 3. f3 3 into 3 की पावर 3 माइनस a into 3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 5 into 3 माइनस 13. 3 into 3 का क्यूब भेजिए कितना होता है? 27 होता है. माइनस 3 3 ज़ा 9a प्लस 5 3 ज़ा 15 माइनस 13. ठीक है, 27 3 ज़ा 81 माइनस 9a प्लस 15 माइनस 13. ठीक है जी, 81 माइनस 9a ये भैया सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, कितना हो जाएगा? 2. इसको ऐड करा दीजिए तो 83 माइनस 9a हो गया. ये भेजिए इसका रिमाइंडर हो गया. ठीक, फिर ऐसे ही अब इस इक्वेशन में इन प्लेस ऑफ x वी पुट 3 प्लेस कराएंगे, रिप्लेस कराएंगे. सो a प्लस 1 इंटू 3 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 9 a प्लस 1 माइनस 21 प्लस 5. 9 a प्लस 1 माइनस सब्ट्रैक्ट कराइए भैया जी कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है इसलिए प्लस का साइन आ जाएगा. मल्टीप्लाई कराइए 9a प्लस 9 माइनस 16 इन दोनों को भैया जी सब्ट्रैक्ट करा दीजिए कितना हो जाएगा? 9a माइनस 7. भैया जी क्वेश्चन में कह रहा है लीव द सेम रिमाइंडर यानी दोनों इक्वेशन जो है वो सेम रिमाइंडर को ही लीव कर रहे हैं यानी दोनों का रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा? दोनों इक्वेशन में सेम हो जाएगा. यानी इसका जो रिमाइंडर है वही इसका रिमाइंडर होगा, सेम रिमाइंडर. ठीक है, सो 83 माइनस 9a इक्वल्स टू 9a माइनस 7. ठीक भैया जी, इसको उधर ले आइए और इसको इधर लेके जाइए. सो 83 प्लस 7 हो जाएगा 9a प्लस 9a हो जाएगा. इसको ऐड कराइए ये 90 हो जाएगा. 9 और 9 18 हो जाएगा. 18 से डिवाइड करा दीजिए 90 अपॉन 18 कट करेंगे कितने टाइम जाएगा? 5 टाइम्स. तो वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? यहाँ से 5 हो जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन स्टेट दैट द पॉलिनोमियल्स आर गिवन लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3 यानी x माइनस 3 से जब इन दोनों इक्वेशन हम डिवाइड करते हैं तो दोनों का सेम रिमाइंडर आता है. इट मीन्स दिस इक्वेशन fx एंड दिस इक्वेशन इज gx. ठीक है, सो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, सो वैल्यू ऑफ x इज 3. इन प्लेस ऑफ x वी पुट 3 इन बोथ इक्वेशन. ओके, so value of x put in this equation, so 3 into 3 cube minus a into 3 square plus 5 into 3 minus 13, 27 into 3 9a plus 15 minus 13. इसको सॉल्व करा लिया तो ये हमारे रिमाइंडर आ गया. ऐसे यहाँ पर जब हमने वैल्यू ऑफ 3 पुट किया है इन प्लेस ऑफ x निकल गया 9a minus 7. बोथ हैव अ सेम रिमाइंडर, सो दोनों के रिमाइंडर हमने क्या करा दिए? इक्वल करा दिए. सो वैल्यू ऑफ a हमारे यहाँ पर आ गई है.
ठीक भैया जी। आगे हम बात करते हैं फैक्टर थ्योरम की। हम किसकी बात करते हैं? फैक्टर थ्योरम की। ठीक है। फैक्टर थ्योरम का मतलब भैया जी क्या होता है? फिर फैक्टर थ्योरम की अब हम लोग बात करने वाले हैं। तो फैक्टर थ्योरम्स मतलब आप लोगों ने फैक्टराइजेशन पढ़ा है, तो फैक्टराइजेशन जो होता है वो एक इक्वेशन को सॉल्व करके निकाला जाता है। तो फैक्टर थ्योरम स्टेट दैट कहती है कि जो भी क्वेश्चन, मान लीजिए जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस सी, एक इक्वेशन है, इसका जो एक फैक्टर है वो अल्फा है मान लीजिए। इसका मतलब ये जो अल्फा इसका फैक्टर है, इस इक्वेशन में अगर हम पुट करें तो इस इक्वेशन की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। अगर 0 आती है तो वो उसका क्या है? फैक्टर है। यही फैक्टराइजेशन थ्योरम में होती है। रिमाइंडर थ्योरम में जब हम वैल्यू रखते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे पास रिमाइंडर लीव रह जाता है, ठीक है, बट यहाँ पर नहीं रहेगा, 0 आ जाता है। तो यही फैक्टर थ्योरम होती है और यही दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि क्या कैसे होता है। एक एग्जांपल लेते हैं। डिटरमाइन whether x minus 1 is a factor of x की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ओके, एंड सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ x minus 2 is a factor of equation x square minus 7x plus 2a and find the value of a, find the value of a। ये भी दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं। फर्स्ट कह रहा है डिटरमाइन वेदर x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, ये इसका फैक्टर है या नहीं है। और इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ इक्वेशन, ये इसका फैक्टर है तो वैल्यू ऑफ a निकालिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लिखेंगे। सो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ओके, सो x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया? 1। अब ये अगर हम पुट कराएंगे, अगर ये 0 हो जाता है तो ये इसका फैक्टर है, अदरवाइज इसका फैक्टर नहीं है। सो रिप्लेस कराइए। तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर हम किससे रिप्लेस कराएंगे? 1 से। 1 की पावर 6 माइनस 1 की पावर 5 प्लस 1 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1 स्क्वायर माइनस प्लस 1। देखिए जी, 1 की पावर आप चाहे इतनी करिए, हमेशा 1 आता है। 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1। देखिए भैया जी, ये प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस और ये भी प्लस माइनस, कितना बच जाएगा? -1। इट मीन्स x माइनस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, यानी x माइनस 1 इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब इस इक्वेशन में कह रहा है कि ये फैक्टर है, सो y की वैल्यू निकालें। इट मीन्स x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो वैल्यू ऑफ x यहाँ से 2 आ जाएगी। ये इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2a। ठीक है, तो जहाँ जहाँ भैया जी हमारा x है वहाँ पे हम रिप्लेस किससे कराएंगे? 2 से रिप्लेस कराएंगे। f इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी x या क्या रिप्लेस कराएंगे? 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू प्लस 2a। अब भैया जी फैक्टर है, इसका मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 0 के इक्वल होगी। क्या होगी? 0 के इक्वल। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 14 प्लस 2a इक्वल टू 0। माइनस करा दीजिए तो माइनस का 10 प्लस 2a इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2a की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया जी? माइनस का 10। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस का 10/2। सॉरी, माइनस अदर साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। 2 से सॉल्व कराएंगे, कितना आ जाएगा भैया जी? 5। यानी वैल्यू ऑफ a कितनी हो गई? 5। ठीक है, देखिए भैया जी फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या कहती है कि एक इक्वेशन होगी और एक वैल्यू होगी जिससे डिवाइड कर रहा होगा। तो जो वैल्यू डिवाइड कर रहा है उसको हम इस इक्वेशन में पुट करें तो वैल्यू 0 आनी चाहिए। अगर 0 आती है इट मीन्स वो उसका फैक्टर है, अदरवाइज उसका फैक्टर नहीं है। तो देखिए हमने चेक किया यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू है -1। इट मीन्स x माइनस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। यहाँ पर x माइनस 2 फैक्टर है, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यानी x की जगह हम क्या पुट करेंगे? 2 पुट किया है और देखिए इसको 0 के इक्वल कराया है तो x की वैल्यू कितनी आ गई है? 5। ठीक है भैया जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि फैक्टराइजेशन थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके एक इक्वेशन को क्या करिए आप सॉल्व कराइए। ठीक है भैया जी, फैक्टराइजेशन थ्योरम का यूज़ करके इक्वेशन को क्या कराइए सॉल्व कराइए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है भैया जी एक नेक्स्ट लेते हैं हम लोग एग्जांपल। क्वेश्चन स्टेट दैट यूजिंग फैक्टर थ्योरम using factor theorem show that x minus 2 is a factor of 3x square minus 5x minus 2. Hence factorize the given expression. ठीक, गिवन एक्सप्रेशन को हमको क्या फैक्टराइज भी कराना है। ठीक है भैया जी, सो इसमें हमारा क्या गिवन है, देखिए x माइनस 2 जो है वो फैक्टर है और इसको फैक्टराइज भी कराना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे भैया जी, एफ एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2। ठीक भैया जी, इसके क्वेश्चन फर्स्ट लिख लेंगे। फिर जो टर्म्स होता है जिससे डिवाइड करना होता है उसको इक्वल जीरो के इक्वल कराते हैं। x की वैल्यू भैया जी कितनी आ जाएगी यहाँ से 2। ठीक, इस 2 को हम यहाँ पर प्लेस कराएंगे। ठीक है, नाउ पुट value of x in equation। ठीक, सो f2 इक्वल्स टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 माइनस 2। भैया जी 3 इंटू 4 माइनस 10 माइनस 2 कराइए, कितना हो जाएगा भैया जी 12। ये हो जाएगा 12 से 12 कट जाएगा, यानी वैल्यू कितना आ गया 0। इट मीन्स ये इसका क्या भैया जी फैक्टराइजेशन है। क्या भैया जी फैक्टराइजेशन है। इसको अब फैक्टर निकालने के लिए आप चाहो तो नॉर्मल फैक्टराइज करा सकते हो। ठीक है, नॉर्मल फैक्टराइज कैसे कराएंगे, इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 के ऐसे फैक्टर का आना है कि सबट्रैक्ट करने पे कितना आ जाए 5। यहाँ का साइन देखा जाता है, अगर माइनस है तो सबट्रैक्ट करके लाना है, अगर प्लस होता है जोड़ के लाते हैं हम लोग, ऐड करके लाते हैं। इट मीन्स 3x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 6 1 जा 6। ठीक भैया जी, देखिए 6 माइनस 1 5 और 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे 6 1 तो 6 हो जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x और माइनस 2 हो जाएगा। ठीक भैया जी, अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन भैया जी 3x कितना हो जाएगा x माइनस 2। इन दोनों में कॉमन क्या है प्लस का 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0। इट मीन्स 3x प्लस 1 एंड x माइनस 2। इसके क्या हो गए भैया जी दो फैक्टर हो गए। या आप चाहते तो डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवाइड कैसे करेंगे भैया जी, देखिए x माइनस 2 डिवाइड कर दीजिए किसमें 3x स्क्वायर माइनस 5x एंड माइनस 2 में डिवाइड करिए। तो ये डिवाइड कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है 3x स्क्वायर और यहाँ पे लिखा है x, तो सबसे पहले नंबर 3। ठीक, फिर x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है। मल्टीप्लाई पावर ऐड होती है, इसलिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x से। 3x से इससे मल्टीप्लाएंगे हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर 3x से कराएंगे तो माइनस का 3 2 जा 6। ठीक भैया जी, अब हम सबट्रैक्ट कराएंगे तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ये प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस के 6 से माइनस का 5 जाएगा, कितना हो जाएगा x। ठीक, नेक्स्ट टर्म को उतारेंगे तो माइनस 2। अब देखिए जो ये लिखा है वही ये लिखा है, तो कौन सा नंबर होता है जिसमें मल्टीप्लाई करने पे सेम नंबर मिल जाता है, प्लस का 1। मल्टीप्लाई कराएंगे x के साथ x, इसके साथ कराएंगे माइनस का 2। भैया जी सबट्रैक्ट कराइए, ये माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 0। यानी 3x प्लस 1 इसका क्या हो गया भैया जी फैक्टराइजेशन होगा। क्या हो गया भैया जी फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, इट मीन्स इसके दो फैक्टर क्या हो गए x माइनस 2 और 3x प्लस 1, ये इसके क्या हो गए फैक्टर हो गए भैया जी। तो इसको हम दो तरीके से देखिए, पहले तो हमें निकालना था कि फैक्टर है या नहीं, ये प्रूफ करना था। तो जो वैल्यू है उसको एक बार 0 के इक्वल करा देंगे, 0 कराने के बाद इसमें रखेंगे तो देखो 0 आ गया है, इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। फिर एक नॉर्मल फैक्टराइजेशन मेथड है और ये आपका डिवाइड मेथड है। ठीक है, आप जिससे करना चाहें उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट टाइप या नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें हम लोग रिमाइंडर का यूज करके, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कराएंगे। कौन सी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, क्यूबिक का यूज सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, क्वेश्चन है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम factorize
द एक्सप्रेशन टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 कंप्लीटली ठीक है, कंप्लीटली इसको डिवाइड कराना है, ठीक है, फैक्टराइज कराना है। तो हम कैसे कराएंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। देखिए भैया, इसमें सबसे पहले हम करते क्या हैं कि अपने नंबर से हम अपने मन से नंबर को लेते हैं, ठीक है, और इसमें 1 बाय 1 पुट करते हैं, जिससे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, वो नंबर हमारा इसका फैक्टर हो जाएगा, तो वो हम इसमें पुट करा के देखेंगे। जैसे x इक्वल्स टू हम इसमें क्या रखते हैं भैया जी, 1 रख देते हैं, क्या रखते हैं 1 रख कर चेक करते हैं, ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1। सो f1 हो जाएगा 2 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 2 इंटू माइनस 1 एंड माइनस 1। देखिए 1 का क्यूब भैया चाहे इतना कराइए 1 ही रहता है, तो 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, देखिए इससे ही कट गया, इससे ही कट गया। इट मीन्स कि x इक्वल्स टू 1 इस लिख देगा, इट मीन्स x इक्वल्स टू 1 इज फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक भैया जी। तो ये जो वैल्यू आई है इसको इधर ले आइए, यानी x माइनस 1 क्या हो जाएगा, x माइनस 1, ठीक। अब इस x माइनस 1 से हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, डिवाइड कराएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डिवाइड कराइए भैया जी, x माइनस 1 डिवाइड कराइए 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड माइनस 1। इसमें भैया देखिए 2 लिखा है, तो सबसे पहले 2, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 3 है, कितने की कमी है, 2 की, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, x की पावर 2 से मल्टीप्लाई कराइए, 2x इंटू एक्स क्यूब, इसका इसके साथ कराएंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट कराइए माइनस और ये प्लस, ये भैया जी कट जाएगा, प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर ऐड हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 2x। भैया जी फिर देखिए यहाँ पर कितना है 3x, तो यहाँ पर 3 ले लेंगे, ठीक है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है तो x ले लेंगे, मल्टीप्लाई कराइए 3x स्क्वायर, इसके साथ कराएंगे माइनस का 3x, माइनस 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 प्लस, ये देखिए कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा भैया जी x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 1। देखिए यहाँ पर जो नंबर लिखा है वही यहाँ पर भी लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर +1 ले लीजिए, x माइनस 1, इसको माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, ये भी देखिए कट जाएगा और ये भी अपोजिट साइन कट जाएगा। इट मीन्स क्या हो गया भैया जी, अब x माइनस 1 एंड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये भैया जी हमारे दो चीज़ बन गए। अब इसको हम फैक्टराइज करा लेंगे, क्या कराएंगे, फैक्टराइज कराएंगे। तो कैसे फैक्टराइज होगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, आएगा 2 के ऐसे फैक्टर करिए कि ऐड करने पे कितना आ जाए 3, तो 2 1 जा 2, सो 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1x प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 2x एंड इसका मल्टीप्लाई इसके साथ x प्लस 1, इन दोनों में कॉमन 2x x प्लस 1 हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन प्लस का 1 x प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 1 एंड 2x प्लस 1, ये इसके हमारे फैक्टर हो गए, ठीक है। तो इसके कंप्लीट फैक्टर क्या हो जाएंगे, x माइनस 1 x प्लस 1 एंड 2x प्लस 1, ठीक है जी, ये इसका पूरा कंप्लीट मेथड हो गया।